इस महीने की प्रॉफिट तो कमाल की है। हेलो, हाँ बोलो। सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? किसका फोन? वो गायत्री का हॉस्पिटल से। कोई परेशानी? नहीं, कुछ नहीं। अजय, तुम कुछ छुपा रहे हो, क्या बात है बेटा? पापा आए थे हॉस्पिटल में गायत्री और बच्चे से मिलने। क्या कह रहे थे? यही कि घर में कमी महसूस हो रही है, वापस आ जाओ वगैरह। देखो बेटा, इस तरह की सिचुएशंस तो बार बार आएंगी। खुशी के मौके, गम के मौके, और ये खुशी और गम बांटने के बहाने तुम्हारे पिता बार बार आएंगे। वो चाहेंगे कि इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उनके जमीर पर से बोझ कम हो जाए। लेकिन बेटा, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम या गायत्री दोबारा उस घर में कदम रखो। तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है बेटा। एक बेटा जब बाप का घर छोड़ के आता है ना, तो बाप के लिए बहुत बड़ी सजा होती है। तो मैं चाहता हूं कि उदय नारायण सेठ इस सजा को भुगते, क्योंकि वो इसी काबिल है। डिस्चार्ज फॉर्म मिल गया हमें, हम घर जा सकते हैं। चलें? चलो, सबसे पहले हम दादाजी के पास जाएंगे, उसके बाद अपने घर। क्या कहा? हाँ अजय, मैं पापा के पास जाना चाहती हूँ, पुराने घर में। मगर क्यों? तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा सबसे पहले वहां चले, जो उसका अपना घर है, हमारा पुराना घर। क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम? हमारा घर तो वो है जहां हम इस वक्त रह रहे हैं। वो अलग बात है अजय। हम नाराज होकर चाहे कितनी भी बड़ी दुनिया क्यों न बसा ले, हमारी पहचान वही होती है जहां हम पैदा होते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं। ओह, तो पापा की बातों का काफी असर हुआ है तुम्हें? बेकार की बातें मत करो। मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो। मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा। देखो अजय, पापा से हमारी नाराजगी, तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन इसमें इस बच्चे का क्या कसूर? हम उसे क्यों ऐसे माहौल में रखे, बोलो? कल अगर पापा का दिल से मिलने को चाहे तो क्या तुम पापा को रोक लोगे या इसे रोक लोगे? 2 मिनट के लिए सही, लेकिन प्लीज चलो। गायत्री ठीक कह रही बेटे, इस वक्त हमें वहां जाना चाहिए। ये बच्चा पहले अपने घर जाएगा। ठीक है, लेकिन हम वहां ज्यादा वक्त नहीं रुकेंगे। चलो। पापा, आओ बेटी, लाई से मुझे दो। कैसे हो बेटे? हॉस्पिटल से आ गए? देखो बेटे, ये घर तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है। इस घर के तुम मालिक हो बेटे। मिस्टर उदय नारायण सेठ, इस घर का मालिक मेरा बेटा भी है। हैरान क्यों हो रही हैं आप? क्यों, मैं यहां नहीं आ सकती? क्या ये मेरा घर नहीं है? अजय, ये मेरा घर नहीं है? क्या अभय यहां नहीं आ सकता? कहाँ चुप क्यों हो? लीजिए, इसे भी गोद में उठाइए, अपना घर दिखाइए और आशीर्वाद दीजिए। आखिर पहला पोता है आपका।
अगर अजय आपका बेटा नहीं है तो अभय भी आपका पोता नहीं है। लेकिन अगर आप अजय को अपना खून मानते हैं तो अभय की सच्चाई को भी आपको कबूल करना पड़ेगा। गंगा, तुम्हें ये नहीं लगता ये तुम्हारी जाति है? कमाल है गायत्री, जाति तो मेरे साथ हो रही है, इस बच्चे के साथ हो रही है। मेरे बच्चे का पिता, मेरे बच्चे का दादा सब खामोश है, कोई इसे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। गंगा, इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे कोई बहस करना नहीं चाहता हूँ। हाँ गंगा, तुम जाओ यहाँ से, तुम गलत वक्त पर आई हो। गलत वक्त नहीं होता माँ, गलत इंसान होता है और बदनाम वक्त को करता है। गंगा प्लीज, प्लीज तुम इस वक्त यहां से चली जाओ। चलो शुक्र है, आप कुछ तो बोले। पति का कहना नहीं टाल सकते। चली जाती हूँ, चली जाती हूँ। हाँ, जाते जाते आप सबसे इतना जरूर कहना चाहूंगी, अभय की वापसी कुदरत का करिश्मा है। जब भी आप अपने दूसरे पोते की पैदाइश का जश्न मनाएं, ये जरूर याद रखना कि आपका एक पहला पोता भी है। ओके ओके ओके, ठीक है वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। क्या जीजू, क्या बोलता है वकील? बेटी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गंगा का दावा बेबुनियाद साबित हो जाएगा कि उसका बेटा अभी उस घर का वारिस है। वो कैसे? भाई, कानून के मुताबिक गंगा और अजय की शादी इलीगल है। और लेकिन पापा, अजय ने खुद ही स्वीकार किया है कि उन्होंने मंदिर में जाकर गंगा से शादी की है। बेटे, तुम जीजू की पूरी बात तो सुनो। हाँ जीजू। बेटी देखो, ऐसी कोई भी शादी जिसमें कोई गवाह ना हो, जिसका कोई सबूत ना हो और हिंदू धर्म के हिसाब से सारी रस्में जिसमें अदा ना की गई हो, कानून इलीगल करार देता है। अब मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट में गंगा अपनी शादी का कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाएगी और उसका ये दावा अपने बच्चे को वारिस बनाने का बेबुनियाद साबित हो जाएगा। होगा जीजू, जरूर होगा। ये हुई ना कोई बात। दीदी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे बेटे? बेटी, तुम आज ही हॉस्पिटल से लौटी हो। तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम की सख्त जरूरत है। तुम अंदर जाकर आराम कर लो और चिंता करना छोड़ दो। जीजू, मैं तो कहता हूं कि अपने वकील की तरफ से एक नोटिस उस गंगा को भी भेज दिया जाए। क्या ख्याल है? You're right. ये काम मैं कल ही कर देता हूं। गंगा को नोटिस भेजना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने कदम पीछे खींच ले। करेक्ट। ये देखो, सो गया। अभी रात भर माँ को जगाएगा। अरे, ये सो गया? गंगा जी यहाँ रहती हैं? हाँ, मैं। ये उनका रजिस्टर लेटर। ओह, प्लीज साइन इट। थैंक यू। किसका खत है? वकील का नोटिस है। नोटिस? कैसा नोटिस? किसने भेजा? मिस्टर कमल चौधरी के वकील ने। इस नोटिस के जरिए उन्होंने ये धमकी दी है कि मेरी और अजय की शादी गैर कानूनी है। मैं अभय को उस घर का वारिस बनाने की बात सोचूं भी नहीं, वरना मुझे कोर्ट का सामना करना पड़ेगा।
और जहां मैं हर कीमत पर हार जाऊंगी। मुबारक हो वकील साहब, आपने कमाल का काम किया है। मैं तो कहता हूं इस नोटिस के बाद गंगा को अपनी धारा को मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नहीं, जीजू आपके काम से बहुत खुश हैं। हाँ हाँ, अरे उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जी जी, ओके ओके, बाय, थैंक यू। जीजू, वकील कह रहा है कि वो ऐसे दांव पेच खेलेगा कि गंगा की तबीयत ठिकाने आ जाएगी। देखना जीजू, ये शादी गैर कानूनी साबित होकर रहेगी। ऐसा ही होना चाहिए। कौन आ गया? हेलो, कौन? कुलजीत? हाँ, एक सेकंड। जीजू, कोई मिस्टर कुलजीत आपसे मिलना चाहते हैं? कुलजीत? पता नहीं कह रहा है कि वो गंगा के बारे में कुछ बात करना चाहता है। अंदर भेजो। बुलाऊं? हेलो, हाँ अंदर भेज दो। हाँ भेज दो। अंदर आ सकता हूं? आइए प्लीज, आइए। आप दोनों में से कमल चौधरी कौन है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ इतना कहने आया हूं, गंगा को अकेला मत समझेगा। जो नोटिस आपने भेजा है, ऐसे कई नोटिस मैं देख चुका हूं अपनी जिंदगी में। जरा इंतजार कीजिएगा, इस नोटिस का जवाब आपको मिल जाएगा। आप भी थोड़ा इंतजार कीजिए मिस्टर वटेवा। मैं ये साबित कर दूंगा कि अजय और गंगा की शादी इल्लीगल है, गैर कानूनी है। ये आप ही लोगों का रचाया हुआ ड्रामा है, जबकि अजय खुद इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यह शादी इल्लीगल है। तो आप कौन होते हैं? मुझे अजय पर इतना यकीन है, इतना भरोसा है, वो कभी भी आप लोगों की बातों में नहीं आएगा। मेरा ख्याल है आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। देखिए मिस्टर, अगर आपको लड़ाई का इतना ही शौक है ना, तो आप अदालत में मिलिएगा, वहां थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। आई वुड लव इट। मैं खुद भी यही चाहता हूं, देखना चाहता हूं आखिर आपके पास ऐसे कौन से काबिल वकील हैं जो आपको कामयाबी हासिल करवा सकते हैं। काबिल वकीलों की कमी मेरे पास नहीं, मैं भी लाइनें लिखवा सकता हूं। और हां, यह मत समझिएगा, पैसे की ताकत पर आप सच को झूठ में बदल देंगे। पैसे की ताकत मैं भी रखता हूं। आज के बाद गंगा को अकेले मत समझिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी मिस्टर व्हाटएवर। जीजू, ये कौन है? काम है कहाँ? हेलो, मैं रुक्मिनी बोल रही हूँ, गंगा की माँ। कहिए। तुम इतने बुज़दिल और इतने कमजोर निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी और गंगा की शादी गैर कानूनी है, ये बात तुम घर पर आकर भी कह सकते थे। इसके लिए वकील के जरिए नोटिस भेजने की क्या जरूरत थी? What? ये क्या कह रही हैं आप? किसने भेजा नोटिस? अपने ससुर से पूछो, या फिर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि तुम्हारी और गंगा की शादी कानूनी थी या गैर कानूनी। और फिर भी जवाब ना मिले तो भगवान से पूछो जिसके सामने तुमने गंगा की मांग भरी थी। देखिए, ये सब बात की बात है। सबसे पहली बात तो मुझे किसी भी नोटिस के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं, और अगर आपको किसी ने ये नोटिस भेजा है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे तो ये पता कराना है कि ये काम किया किसने है। बेटे, मैंने जो भी किया है तुम्हारी और गायत्री की भलाई के लिए किया है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि गंगा को नोटिस भेजने से पहले आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैंने सोचा। क्या सोचा आपने? कि आपका दामाद बेवकूफ है, उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। क्या सोचा आपने? इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक बेटी का बाप होने के नाते मैंने ये सब किया। गायत्री सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी पत्नी भी है, और एक पति होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके बुरे और भले के बारे में सोचूं। उसी फर्ज को निभाने के लिए मैंने अपने बाप का घर छोड़ा है। इसलिए प्लीज अपनी बेटी की जज्बातों में आकर उल्टे सीधे काम मत कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि गंगा की वजह से मेरी बेटी और तुम्हारे बीच को दरार आए। क्या मैं गंगा को अपने घर ले आया हूं? क्या गायत्री को कोई तकलीफ पहुंची है? मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या तकलीफ हो रही है।
देखिए, मैं यहां सिर्फ आपको यह कहने आया हूं कि आप प्लीज मेरी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी मत कीजिए। गंगा के बारे में सोचकर अपना ब्लड प्रेशर हाई मत कीजिए। गलतियां मैंने की है, मैं मानता हूं, और उससे मैं ही सुधारूंगा। प्लीज, इट इज बेटर फॉर आवर रिलेशनशिप। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। अजय, किस पर गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारे पापा पर। उन्होंने ठीक नहीं किया। समझते क्या है वो अपने आप को? मैं मजबूर हूं, उनके रेमो करम पर जिंदा हूं, खिलौना हूं। हुआ क्या है? तुम्हारे पापा ने बिना मेरी इजाजत के अपने वकील के जरिए गंगा को नोटिस भेजा है। नोटिस में ये लिखा है कि मेरी और गंगा की शादी गैर कानूनी है। मिस्टर कमल चौधरी अपने दामाद को कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ा, प्रेस और पब्लिक के सामने मेरा तमाशा बनाना चाहते हैं और कह रहे कि मेरा भला कर रहे हैं। किसी का भला ऐसा किया जाता है? अजय, अजय तुम पापा को गलत समझ रहे हो। पापा तुम्हारा बुरा क्यों चाहेंगे, बोलो? डोंट गिव मी लॉजिक गायत्री, डोंट गिव मी लॉजिक्स। तुम्हारे पापा ने ठीक नहीं किया। अगर उन्हें नोटिस भेजने का इतना ही शौक था ना, तो कम से कम मुझसे पूछ लिया होता। मेरे नॉलेज के बगैर ऐसा करने से उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि उन्होंने मुझे खरीद लिया है। एक बात ध्यान से सुन लो गायत्री, अगर उसूलों की खातिर मैं अपने बाप को छोड़ सकता हूं, तो मैं तुम्हारे बाप को भी छोड़ सकता हूं, और इसका असर हमारे रिश्ते पर पड़ सकता है। समझाओ अपने बाप को। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।